नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सही विकल्प क्लासेस में। और हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की एक सीरीज, जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपको 15 से 20 प्रश्न मिलेंगे ताकि आपकी अब तक की तैयारी को वो और अधिक धार दे सकें। तो बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन मछली नहीं है। पहला विकल्प है स्टारफिश, दूसरा विकल्प है साफिश, तीसरा पाइफिश या डी गिटारफिश। दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्टारफिश। दरअसल कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, हेगफिश, रेजरफिश, क्राइफिश इत्यादि। आपको परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे साथियों, जिनमें आपको स्टार फिश का नाम दे देंगे, सिल्वर फिश का नाम दे देंगे, जेली फिश का नाम दे देंगे, रेजर फिश का नाम दे देंगे और कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। अब चूंकि उनके पीछे फिश लगा है तो आपको लगेगा कि ये मछली है। तो यदि आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आगे से आए तो आशा है आप गलत नहीं करेंगे। आपके सामने अगला प्रश्न है, कौन एक वास्तविक मछली है? कौन एक वास्तविक मछली है? विच इज अ रियल फिश? ए रजत मीन, बी क्रे मछली, सी जेलीफिश या डी कैटफिश। दोस्तों, इसका उत्तर है कैटफिश एक वास्तविक मछली है। पिछली वीडियो में मैंने बताया वो कैटल फिश था, ये कैटल फिश, ये कैटफिश है। दरअसल रजत मीन सिल्वर फिश एक छोटा और पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर होता है, जबकि जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है। जबकि मछली कैसी होती है? एक कशेरुकी जंतु होती है। इसलिए आपका सही विकल्प है डी, कैटफिश एक वास्तविक मछली है। आपके सामने अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप देखते ही इसे समझ गए होंगे, लेकिन इस प्रश्न को रखने का मेरा उद्देश्य यह है ताकि मैं आपके सामने व्हेल मछली से संबंधित कुछ तथ्यों को रख सकूं। जाहिर सी बात है, आपको उत्तर पता है। व्हेल मछली, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री बाघ सबसे बड़े स्तनपायी नहीं होते हैं। दरअसल व्हेल मछली पृथ्वी पर पाए जाना सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक होती है। वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, इसका वजन कितने तक हो सकता है। तो यदि आपके सामने ये प्रश्न आए तो आप इसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे। आपके सामने अगला प्रश्न है, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? ये एक दिलचस्प प्रश्न है। दरअसल व्हेल मछली, इसके विकल्पों को देख लेते हैं पहले। ए मत्स्य, बी स्तनपाई, मिस टाइपिंग है इसमें, सी सरीसृप या डी उभयचर। दरअसल व्हेल मछली एक स्तनपाई जानवर होता है। व्हेल, ब्लू व्हेल एक स्तनपाई जानवर होता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा। आशा है कि आप इस प्रश्न को आगे से सही करके आएंगे। आपके सामने अगला प्रश्न है, कौन सी दांत वाली व्हेल विशालतम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फिनबैक व्हेल, ऑप्शन बी नीली व्हेल या ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल या ऑप्शन डी हम्पबैक व्हेल। तो साथियों, इसका उत्तर आप हमें बता सकते हैं। ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। आपके सामने अगला प्रश्न है, कौन अंडा देता है बच्चे नहीं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपके सामने विकल्प हैं, एकिडना, बी कंगारू, सी सेही या डी व्हेल। आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसका
सही उत्तर है ए एकिडना। अब सर आप कहेंगे कि सर एकिडना क्या होता है? दरअसल एकिडना या प्लेटिपस एकमात्र अंडा देने वाले स्तनपायी जीव हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपकी परीक्षा के लिए। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, फिर भी कई लोग इसको गलत करके आते हैं। आपके सामने विकल्प हैं जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या डी चमगादड़। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा इसका सही विकल्प है चमगादड़। दरअसल चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है, यानी रात में निकलता है। एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकमात्र ऐसा स्तनधारी जो उड़ सकता है। उसके अग्रबाहु यानी आगे की बाहें पंखों में परिवर्तित हो जाती हैं, जो हाथों से लेकर उसकी पीठ पर पूंछ से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, जो एक झिल्ली की तरह दिखाई देती हैं और जिनकी सहायता से वो उड़ान भरता है। एकमात्र उड़ान भरने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज, आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए मत्स्य में, फिश, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, या डी स्तनी में या स्तनपायी। इसका सही उत्तर है डी स्तनपायी। डॉल्फिन एक स्तनीय स्तनपायी जानवर है। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है या मछली है जिसे स्तनी वर्ग या मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा जाता है। यह एक, अब आप कहेंगे कि ये गण क्या है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं, जो जीव जंतुओं का वर्गीकरण है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमें लाइक और कमेंट्स अच्छी संख्या में प्राप्त होते हैं तो हम जीव जंतुओं के वर्गीकरण के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। दरअसल डॉल्फिन एक अत्यंत बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इसके मादा में चूचुक या आप कह सकते हैं स्तन उपस्थित होते हैं। ये भारत में गंगा नदी में पाए जाते हैं, इसीलिए डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है, उभयचर बताता है या उभयचर होते हैं या एम्फीबिया। आपकी परीक्षा में संभव है कि आपको एम्फीबिया के नाम से ये इसको पूछ लिया जाए कि उभयचर कौन होते हैं। ए बहुत तेजी से गति करने वाली नावें, बी जानवर जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, सी जानवर जो केवल साइड पर ही रह सकते हैं, या डी पानी या जमीन दोनों पर रहने वाले जानवर। तो जाहिर सी बात है उभयचर शब्द से ही पता चल रहा है एम्फीबियंस पानी और जमीन दोनों पर निवास करने वाले जानवर होते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर पर तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसका सबसे बेहतर विकल्प, सबसे बेहतर जो उदाहरण है वो है मेंढक। मेंढक एक उभयचर जंतु है और वो बदलते हुए तापमान को सहन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण से संबंधित तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कपी, एप आपने सुना होगा, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए गिबन, बी गोरिल्ला, सी लंगूर या डी ओरंगटन ओटांग। दरअसल इसका सही उत्तर है लंगूर एक एप नहीं है या कपी नहीं है। एप या कपी उन्हें कहते हैं जिनकी बनावट बहुत हद तक मनुष्य के समान होती है। मनुष्य की तरह वो दो पैरों पर आसानी से खड़े हो पाते हैं या चल पाते हैं और अन्य
बानर प्रजाति की अपेक्षा कुछ बुद्धिमान होते हैं। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य हैं। इनकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। हीन कपी जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे गिबन। दूसरे महाकपी, ये आकार में मानवनुमा होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, है ना, मनुष्य और ओरंगटन ओटान। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो गूगल करके इनकी इमेजेस को भी सर्च करके देख सकते हैं। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता, जबकि ये वानर वर्ग में या मंकीज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपके सामने अगला प्रश्न है, नीलगाय किस श्रेणी में आती है? बहुत महत्वपूर्ण। नीलगाय किस श्रेणी में आती है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़ या डी मृग? सही विकल्प है डी मृग या हिरण। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगांभों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हिरण वर्ग में रखा गया है। आपके सामने अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद है, ऑर्थोपॉड है, एक सूलचर्मी है, एक हेमिकोडेटा है, या एक मृदुकवची या मोलस्क है? सही विकल्प है, यह एक मृदुकवची या मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची जंतु होता है, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिफेलोपेट मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं होती हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं, जिसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं। इनके सिर में मुख और 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक भी पाए जाते हैं, जिनसे ये अपने आप को किसी भी चीज से बहुत तेजी के साथ अपने आप को जकड़ के रख सकते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी कोरल या डी जेलीफिश? सही विकल्प इसका है स्क्विड। सही विकल्प इसका है स्क्विड। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबा होता है। कशेरुकी और अकशेरुकी वर्ग कौन है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि नहीं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप एक वीडियो कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं के ऊपर भी चाहते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, सफेद लेगहॉर्न, ये दरअसल मिसप्रिंट है, ये दरअसल लेग अलग है और हॉर्न अलग है। ठीक है, तो सफेद लेग हॉर्न एक किस्म है। ए तोतों की, बी मोरों की, सी कुक्कुटों की या डी उलोकों की? तो व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक प्रजाति है। कुक्कुट कैसे कहते हैं आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, जुगनू होता है। जुगनू को आप अलग अलग नाम से जानते होंगे। जुगनू एक प्रकार का कीड़ा होता है जो रात में, विशेषकर बरसाती दिनों में, अपने पीछे एक लाइट छोड़ता हुआ या लाइट टिमटिमाता हो जाता है। तो जुगनू क्या है? एक मोलस्क है, एक कीट है, एक कृमि है या एक सूत्रकृमि है?
सही विकल्प है कीट। आप में से बहुत से लोग इसी को गैस कर रहे होंगे। जुगनू या खद्योत कीटों के का एक परिवार है। इसके पंख होते हैं। ये जीव रोशनी उत्पन्न करके अपने सरंगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि जुगनू अपने पीछे जो रोशनी छोड़ता है वह किसके कारण होती है, तो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण जुगनू अपने पीछे एक लाइट छोड़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होते हैं। मात्र 15 प्रश्नों का संकलन हम आपके सामने लेके आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो आप हमें डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अपने प्रश्नों के इन संकलनों में हम अपनी वीडियोज़ में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।